नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हेजिंग कैसे कैसे कर सकते हैं और हेजिंग के क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले वीडियो में देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लास्ट वाला वीडियो भी एक बार देख लीजिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि हेजिंग कितने टाइप की होती है। देखो, ये वीडियो जो है पूरी तरह से एक बेसिक वीडियो होगा। ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक इस चीज़ को लेके जा रहा हूं। तो हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी आपको बोर करने वाली होगी, लेकिन यकीन मानिए आप इस वीडियो को देख के या फिर इस पूरी सीरीज को देख के बहुत कुछ बदलाव अपने जीवन में महसूस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे ले रहे हैं आज के लिए, उसका नाम है टाइप ऑफ हेजिंग। मतलब हेजिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो, पहला अगर हम देखें, या तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर हेजिंग। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एक छोटे से अमाउंट से, इतने से अमाउंट से फ्यूचर्स में भी हेजिंग कर सकते हो। जबकि वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट भी देखे थे कि सब फ्यूचर हेजिंग और इतने कम पैसे में ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए तो कम से कम 2 3 4 लाख रुपए चाहिए होता है। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप इसको कम पैसे में भी हेज कर सकते हो। और आने वाले वीडियोज में मैं ये सारी चीजें सिखाने वाला भी हूँ। ठीक है, तो एक होती है फ्यूचर हेजिंग। इसमें दो प्रकार की होती है। एक होती है कि ऑप्शन के साथ में आप फ्यूचर को हेज करो। ठीक है, एक फ्यूचर बाय फ्यूचर हेजिंग होती है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन के साथ में जो फ्यूचर को हेज किया जाता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रेटेजी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आती है मंथली हेजिंग। जैसे किसी भी प्रीमियम को XYZ कोई भी हो या कुछ भी स्ट्रेटजी हो, उसका कई बार हम वीकली मंथली इस तरह से हेजिंग की जाती है। तो एक मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ पूरी मंथली हेजिंग, पूरी एक महीने की। ठीक है, एक होती है BTS हेजिंग, एक होती है वीकली हेजिंग, एक होती है एक्सपायरी डे हेजिंग। मतलब ये इंट्राडे के हिसाब से होती है, इसमें केवल इंट्राडे काम किया जाता है। मंथली में पूरे 30 दिन के लिए काम किया जाता है। ठीक है, BTS में BTST होती है, ये बाय आज बाय करना होता है, कल इसको एग्जिट करना होता है। वीकली में 7 दिन की स्ट्रेटेजी होती है। इंट्राडे में केवल 1 दिन की होती है। जैसे एक्सपायरी वाली होती है ना, ऐसे ही होती है ये भी, लेकिन दोनों में अंतर है। देखो क्या अंतर है। एक्सपायरी वाली में सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही हेज किया जाता है, केवल एक्सपायरी के दिन। इंट्राडे वाली नॉर्मल डेज में भी हेज किया जाता है, लेकिन इसमें एक्सपायरी का कोई रोल नहीं होता है। फिर एक होती है नॉन डायरेक्शनल हेजिंग। अब नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल क्या चीज होती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत कीजिए। नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है कि मार्केट का कोई पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। डायरेक्शनल का मतलब सीधा सा है, हमें लग रहा है या तो ऊपर ही जाने वाला है या नीचे ही जाने वाला है। ये तरीका था इसका दोस्तों। अब और आगे देखते हैं कि और आगे इसमें क्या क्या हम सीखेंगे और क्या क्या इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट आप समझते चलिए। कुछ जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी है। देखो, हेजिंग की क्लास जब हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे यूं मान के चलिए कि आपको ये सोचना है कि मैं कक्षा फर्स्ट का बच्चा हूं। देखो, अगर आप ये सोच के काम करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप सीखोगे। और अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो फिर ये क्लास आपके काम की नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ एकदम बेसिक, यानी जीरो से स्टार्ट किया है मैंने। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और मुझे लाइक और कमेंट के साथ में बहुत सारा प्यार भी देंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो जरूरी बातें हमें पता होनी चाहिए वो है स्ट्राइक प्राइस। जब भी हम हैज करने जाते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि स्ट्राइक प्राइस हम कौन सी चूज करें। क्योंकि बहुत सारे लोग तो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस नहीं जानते। आप में से कितने लोग जानते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होती है और स्पॉट प्राइस क्या होती है? हाँ, मैं जानता हूँ। एक्सपायरी आप जानते होंगे, ऑप्शन का प्रीमियम आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लोड साइज भी आप जानते होंगे। लेकिन स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस में बहुत सारे लोग, इवन मैं कहूँ जो बिगनर्स हैं, वो तो 90% कन्फ्यूज ही रहते हैं कि ये दोनों अलग अलग है कि एक है, कि चक्कर क्या है इनका। तो मैं इनके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो जो शुरू करते हैं ना हेजिंग, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस में। ठीक है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस उनको चूज करनी चाहिए और कौन सी स्ट्राइक प्राइस उनको चूज नहीं करनी चाहिए, तो इनके ऊपर भी हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगला आता है स्ट्राइक प्राइस। देखो क्या होता है स्ट्राइक प्राइस, मैं आपको थोड़ा सा इसमें, मैं मतलब बहुत ब्रीफ में जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा केवल इंडेक्स के ऊपर। क्योंकि देखो, स्टॉक्स के ऊपर मैं चला गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है।
और लंबे वीडियो को कोई भी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इससे फिर मुझे नुकसान होने लग जाता है। तो मैं अभी आपको स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के बारे में बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे हम बात करें निफ्टी की, ठीक है, मैं एन लिख देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी की और इधर बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सीधा सा है। देखो निफ्टी में एक अज्यूम करते हैं कि एक जो ऑप्शन चेन चलती है वो किस तरह से चलती है, यहाँ से हम इस तरह से बना लेते हैं ऑप्शन चेन। सेम बैंक निफ्टी में भी इसी तरह से चलती है, ठीक है, और सेम सेंसेक्स में भी इसी तरह से चलती है। मैं एक में समझाऊंगा, बाकी सब में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है, इधर की तरफ कॉल होता है, इधर की तरफ पुट होता है। ये तो समझ में आ गई नॉर्मल बात। अब मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा ही डिलीट कर दिया मैंने। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इधर की तरफ कॉल, इधर की तरफ पुट होते हैं। और अब आगे देखो यहाँ पे क्या होगा कि मान के चलो कि आपका जो भी कोई भी है स्ट्राइक प्राइस, वो अभी निफ्टी का 25,000 चल रहा है। एक अंदाजा लगा रहे हैं अपन, ठीक है, 25,000 चल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा, देखो हर 50 पॉइंट पे, निफ्टी में हर 50 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएगी। कैसे, देखो यहां से अगर हम चलेंगे तो 25,000, सॉरी नीचे की तरफ थोड़ा अलग आएगा। यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 24,950, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 24,900, फिर यहाँ पे 24,850। यानी कि हर 50 पॉइंट पर एक स्ट्राइक चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक स्ट्राइक हर जगह चेंज होती जाएगी 50-50 पॉइंट की। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, उदाहरण के तौर पे अभी मान के चल रहा हूं 59,000 बैंक निफ्टी चल रही है, तो इसमें जो रेंज रहेगी वो 100 पॉइंट की रहने वाली है। कैसे, देखो यहाँ पे सीधा फिर 58,000 आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा 59,550, ऐसे नहीं आएगा। फिर यहाँ पे सीधा 57,000 आएगा, ठीक है। मतलब इसमें 100 पॉइंट की, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, 58,000, 1,000 पॉइंट की रेंज बना दी मैंने। मैं यहाँ पे 59,000 के बाद में देखो यहाँ पे सीधा सा आएगा फिर 58,900, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज आएगी, ठीक है। फिर 58,800, इस तरह से। मैं माफी चाहता हूं, पहले मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बट आप यहाँ पे यूं समझ के चलिए कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज चलती चलेगी। बात करें सेंसेक्स की दोस्तों, देखो सेंसेक्स में क्या होगा, सेंसेक्स में भी सेम ही है। मान के चलो कोई स्ट्राइक प्राइस 75,000 पे चल रही है, तो इसमें भी 100 पॉइंट की रेंज रहेगी। देख जैसे 74,900, ठीक है, 74,800, ऊपर की तरफ भी जा सकता है, जैसे 75,100, ठीक है, 75,200। तो स्ट्राइक प्राइस में क्या होता है, इसमें 100 पॉइंट की रेंज होती है और निफ्टी में 50-50 पॉइंट की रेंज होती है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आ गई। कभी भी अगर मैं बोलूं कि स्ट्राइक प्राइस चूज कीजिए तो आप डेफिनेटली इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, आराम से चूज कर पाएंगे इसको। अब अगला आता है स्पॉट प्राइस। देखो नॉर्मली इस स्पॉट प्राइस को CMP भी बोलते हैं। मैं कई बार टेलीग्राम के ऊपर डालता हूं CMP, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं CMP क्या होता है। देखो CMP का सीधा सा अर्थ होता है करंट मार्केट प्राइस। बात समझ में आ गई, करंट मार्केट प्राइस। आप स्पॉट प्राइस बोल दो या फिर आप करंट मार्केट प्राइस बोल दो, दोनों बातें एक ही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब ये चीज कैसे, जैसे मान के चलो कि ऑप्शन चेन चलते चलते 25,920 पे आ गई, ठीक है, या 23,920 पे आ गई, या 24,230 पे आ गई, या 25,438 पे आ गई। तो अब मुझे बताओ, हमने क्या डिसाइड किया था कि 50-50 पॉइंट की रेंज है, तो क्या 920 50 की रेंज में है? इधर तो है ही नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे, यहाँ से क्या आप इसको चूज कर सकते हो? क्या आप यहां से कोई स्ट्राइक उठा सकते हो? नहीं, आपको या तो 900 की उठानी पड़ेगी या 950 की उठानी पड़ेगी, ठीक है। 23,920 पे भी ऐसा ही है। 230 पे भी या तो आपको 250 की उठानी पड़ेगी या फिर सीधी सीधी 300 की उठानी पड़ेगी। क्या आप 230 पे कोई स्ट्राइक उठा सकते हो? नहीं उठा सकते, ठीक है। आप यहां पे देखेंगे 25,438, तो या तो 450 की उठाओ या 400 की उठाओ, ठीक है, या और ऊपर नीचे कर सकते हो। क्या 438 की कोई स्ट्राइक प्राइस उठा सकते हो? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो नॉर्मली कई बार हम टेलीग्राम के ऊपर जब ये चीज़ बताते हैं कि आप 25,430 की मतलब ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, मतलब एक अज्यूम कर रहा हूँ स्पॉट प्राइस चल रहा है या CMP चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 25,000 जाने वाला है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पॉट प्राइस का मतलब आज आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो
करंट मार्केट प्राइस होगी, जिस जगह पे मार्केट चल रहा होगा, वो बैंक निफ्टी हो कुछ भी हो, उस चीज को हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। अब आता है ऑप्शन प्रीमियम। देखो ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होते हैं, LTP ये लिखा होता है ऑप्शन के प्रीमियम की जगह, ठीक है। LTP का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब अंतिम बार उसको किस प्राइस पे खरीदा और बेचा गया, ये ऑप्शन का प्रीमियम होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे 25,100 का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसकी LTP चल रही होगी, मान के चलो X चल रही होगी, या X नहीं बोल के मैं कह दूं कि इसकी LTP चल रही है 50, ठीक है। यहाँ पे LTP चल रही है 50, तो क्या मैं ऐसे LTP लिखूंगा? नहीं, इसमें भी कई बार हम CMP लिख देते हैं, 25,050 CMP ये। तो आप इन चीजों को समझना ही पड़ेगा आपको कि ऑप्शन की प्रीमियम को हम नॉर्मली LTP जो होती है उसी को ऑप्शन प्रीमियम हम बोलते हैं। तो ये चीज तो आपके समझ में आ गई, बहुत इजी चीजें थी, बहुत टफ चीजें नहीं है, टफ चीजें तो अब आएगी आगे। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये जितना इजी दिख रहा है ना, इतना इजी है नहीं। ये बस वीडियोस में इजी लगती हैं सारी चीज़ें, जब रियल में करते ना तो बहुत टफ होती है। बट चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको पूरी सिखाने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो प्लीज़ वीडियो को केवल आप एजुकेशन के उद्देश्य से देखें, डिस्क्लेमर आप आराम से पढ़ें। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी या ये वीडियो जिस जगह भी आप देख रहे हो, ये केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से हैं, इसे निवेश की सलाह न समझें। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए इस चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं, किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे फिर निर्णय लें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं हूं, यानी मैं सुरेश, मैं अभी NISM सर्टिफाइड ही हूं। मैं रिसर्च एनालिसिस्ट हूं, लेकिन NISM सर्टिफाइड हूं। मैं अभी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं आपको ये चीज़ें कई बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं कि मैं अभी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। सेबी रजिस्टर्ड मैं जल्द ही हो जाऊंगा, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं लगातार। ओके, तो आप जब भी करें केवल एजुकेशन की दृष्टि से करें, बाय सेल ना समझें। अब एक और आती है कि टाइप ऑफ हेजिंग। हेजिंग कितने टाइप की होती है? देखो पहले तो मैंने आपको बताया था दिन के हिसाब से, कि यहाँ पे मैं थोड़ा वापस चलता हूँ, वहाँ पे घूम के एक बार, ये फ्यूचर हेजिंग, मंथली, BTS, वीकली, एक्सपायरी, इंट्राडे, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, ये बताया था। अब आप इसका और थोड़ा डीप में चलते हैं। एक हेजिंग होती है बुलिश हेजिंग, ठीक है। एक हेजिंग होती है बियरिश हेजिंग, एक हेजिंग होती है न्यूट्रल हेजिंग, एक हेजिंग होती है एनी डायरेक्शन, मतलब मार्केट उसमें किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब इस बुलिश के अंदर भी कम से कम 20 प्रकार की हेजिंग होती है, इसके अंदर भी इतनी ही प्रकार की होती है, इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। तो आप कहोगे कि यार ये तो बहुत ही टफ काम हो गया। बिल्कुल टफ काम है, लेकिन आपको हर बार 100 स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करना होता, आपको पकड़नी होती है 1 या 2 बस। और इनके अलावा चौथी एक और आती है जो है मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी, वो मेरी खुद की बनाई हुई है, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसी कोर्स में सिखाऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये जो बुलिश बेयरिश है, इनमें कौन कौन सी आती है मैं आपको दर्शन करवा देता हूं। यहां पे आप देखेंगे ना, बुल पुट स्प्रेड, कॉल पुट स्प्रेड, लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर, कवर्ड कॉल, ठीक है। ये देखो कितनी सारी आपके सामने बनी हुई है। और यहाँ पे हम जाएंगे बियरिश में, तो बियरिश में भी देखिए आप बहुत सारी है, ठीक है। इधर न्यूट्रल में जाएंगे तो बहुत सारी है, ठीक है। एनी डायरेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी है। अब बात यहाँ पे घूम फिर के आ जाती है, ओवरऑल ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, कौन सी हमारे काम की है, कौन सी हमारे काम की नहीं है, किसको कैसे कब यूज करना है, वो पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, पूरा इसी चैनल पर, इसी कोर्स में। तो आप बने रहो। इस वीडियो पे अगर आप मुझे अपना प्यार दिखाएंगे, अपना मतलब लाइक देंगे, प्यारा सा लाइक करेंगे, लाइक के साथ में हाइप करेंगे, तो डेफिनेटली मैं जल्दी से जल्दी एक नया वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बिल्कुल टॉपिक पर ही होगा, जैसे कि नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल या बियर बुल, जो भी आपकी डिमांड होगी, जो भी आप कमेंट करेंगे, मतलब आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको इस टॉपिक पे हेजिंग चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको 4 टॉपिक बताए ना, यहाँ पे एक बार वापस दिखाता हूँ, यहाँ पे कि आपको सबसे पहले बुलिश चाहिए, बेरिश चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, एनी डायरेक्शन चाहिए। तो आप मुझे बता देना, जिस टॉपिक के सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो पर प्यार बनाए रखें, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर दें।
मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।